नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और बांग्लादेश के बारे में। रिसेंटली कुछ आपके बांग्लादेशी जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वो ट्रंप से मिले हैं और कुछ बातें उन्होंने बांग्लादेश को लेके करी हैं। तो किस तरीके की बातें करी गई हैं बांग्लादेश के लोगों के द्वारा ट्रंप से, वो आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। और साथ में किस तरीके से ट्रंप जो है वो बांग्लादेश के अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज को समर्थन कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। क्या लिखा गया है? क्या ट्रंप बांग्लादेश की रक्षा करेंगे? अब यूनुस क्या करेंगे? देखते हैं क्या बातें यहाँ पे लिखी गई है। अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में आपको इस तरीके की खबर मिल सकती है कि ट्रंप क्या बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के लोगों की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, और किस तरीके से और किन लोगों की रक्षा की यहाँ पे बात करी गई है। अगर आप देखोगे तो हम सभी को पता है अगस्त 2024 के अंदर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है और विरोध प्रदर्शन होने के बाद में वो बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया आती है और शरण लेती है। उसके बाद वहां जो सरकार है वो संभाली गई मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब यहाँ पे आपके काफी लोग ऐसे हैं जो आपके किसको फॉलो करते हैं? इस्लाम को फॉलो करते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहां पे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं या फिर आपके अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। तो जो हिंदू हैं या जो आपके लोग माइनॉरिटीज में हैं उनके ऊपर यहाँ पे भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कि यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ बांग्लादेश की सरकार जो है वो भेदभाव करती है, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेश के अंदर वो सेफ नहीं है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली ये हुआ कि कुछ लोग जो बांग्लादेशी हैं, हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं और अमेरिका में रहते हैं, वो आपके ट्रंप से मिलते हैं, क्योंकि अब 20 जनवरी 2025 से ट्रंप अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाल लेंगे। और उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट करी है कि आपके बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोगों के साथ में अत्याचार या अन्याय हो रहे हैं उन चीजों को रोका जाए। रिसेंटली हमने नवंबर 25 के आसपास ये सुना था कि चिन्मय दास, जो कि इस्कॉन के पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको बांग्लादेश के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट के ऊपर जब वो बांग्लादेश को लीव करके जाने वाले थे। और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है देशद्रोह का कि उन्होंने बांग्लादेश के तिरंगे की क्या करी है? बेइज्जती करी है। इस चीज को लेके उन्हें कहां डाला गया? जेल में। और उनके खिलाफ कोई भी पेटिशन जो है वो नहीं डाली गई या फिर उनकी कोर्ट में कोई केस लड़ने वाला है उन्हें नहीं मिला। अभी उनकी सुनवाई 2 जनवरी को है। साथ में अगर आप बात करोगे तो जैसे ही आपकी शेख हसीना पावर से हटती है और मोहम्मद यूनुस पावर में आते हैं तो हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, वो ये है कि भारत के और बांग्लादेश के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे। भारत के और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो पहले से काफी खराब हो चुके हैं। भारत ने भी अलग अलग समय पे मोहम्मद यूनुस को ये बात याद दिलाई है कि काफी लोग हैं जो माइनॉरिटीज में हैं और आपके बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, उनकी रक्षा करी जाए। रिसेंटली हमारे जो विदेश सचिव हैं वो भी गए थे बांग्लादेश के अंदर ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव किया जाए, पर इंप्रूव की बजाय हमें रिलेशंस और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे बांग्लादेश के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं तो एक देश के साथ जिसका नाम है पाकिस्तान, पर पाकिस्तान से रिलेशन इंप्रूव करके बांग्लादेश को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान अब खुद युद्ध में कूद चुका है अफगानिस्तान के साथ में, या फिर कह सकते हो अफगानिस्तान के अंदर जो संगठन है तालिबान उसके साथ में। तो पाकिस्तान के तो हालात खराब होंगे, साथ में बांग्लादेश के हालात पहले से और ज्यादा बदतर या और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ट्रंप कंडेम्स द अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। ट्रंप ने अलग अलग समय पे इस चीज की आलोचना भी करी है कि जो आपके हिंदूज बांग्लादेश के अंदर है उनके साथ अन्याय या अलग तरीके का व्यवहार जो है सरकार के द्वारा किया गया है। उनके जो मंदिर हैं वो तोड़े गए हैं। एक न्यूज ये आई थी कि एक मंदिर के अंदर एक पुजारी था, वहां चोरी करी गई और साथ में पुजारी को मारा भी गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस तरीके की जो न्यूज है वो हमने काफी सुनी। साथ में ये भी सुना था कि छठ पूजा के ऊपर वहां पे रोक लगाई गई और जो हिंदू हैं उनको उनके त्योहार मनाने से रोका गया बांग्लादेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात तो श्योर है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक लोग, खासकर वो लोग
जो हिंदू धर्म के हैं उनके साथ काफी अन्याय आपको होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स आपको काफी मिलेंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इस तरीके से प्ले कार्ड लेके आपकी जो औरतें हैं वो खड़ी हुई नजर आएंगी, सेव हिंदूज, वी वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, की हम प्यादा नहीं बनना चाहते पर हम पार्ट बनना चाहते हैं। हिंदू हैव आर राइट टू लीव बांग्लादेश, हिंदू है, ये बात कही गई है कि हिंदुओं के पास ये अधिकार है कि वो बांग्लादेश में रहें। और कहीं ना कहीं आपकी बांग्लादेश की सरकार को सोचना होगा कि अगर इस तरीके के भेदभाव अगर आप करते हैं हिंदुओं के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन जो है वो बांग्लादेश के और भारत के खराब होते हुए ही नजर आएंगे। यहाँ पे ट्रंप से उम्मीद है काफी लोगों को, और खासकर उन लोगों को जो बांग्लादेशी हैं और साथ में हिंदू धर्म के हैं, उन लोगों को उम्मीद है, तभी वो ट्रंप से मिले हैं और चाहते हैं कि ट्रंप इंटरवेन करे और साथ में मोहम्मद यूनुस को बोले कि आप इन लोगों की रक्षा जो है वो करें और इनकी सेफ्टी जो है वो एंश्योर करी जाए। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और लिखा गया है, ट्रंप बैट्स फॉर बांग्लादेशी हिंदूज सेफ्टी। उसके बाद क्या लिखा गया है, सेव द माइनॉरिटीज सेव बांग्लादेशी, ट्रंप हिंदूज अटैक्ड लूटेड इन बांग्लादेश। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स, इस तरीके के पैम्पलेट्स, प्ले कार्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है कि किस तरीके से आपके जो हिंदूज हैं उनके समर्थन में हमें ट्रंप बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेंगे। और काफी बार उन्होंने कहा है बांग्लादेश को कि जो माइनॉरिटीज है उनका ध्यान रखा जाए, माइनॉरिटीज की रक्षा करी जाए। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दूसरी तरफ ये भी नजर आएगा कि ट्रंप के कहने के बावजूद भी आपका बांग्लादेश ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया हिंदुओं की रक्षा के लिए। आई थिंक आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि ट्रंप या तो कुछ ही नहीं बोलेंगे या फिर काफी बड़ा एक्शन जो है वो ले सकते हैं। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। रिसेंटली आपके ट्रंप ने या फिर आप कहो अमेरिका ने एक एक्शन लिया है किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेके। तो उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या मैटर है, और एक वीडियो उसके ऊपर पहले बन चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो पाकिस्तान के हालात खराब हैं और बांग्लादेश जो है वो रिलेशन इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान के साथ, यानी बांग्लादेश के भी हालात अब और ज्यादा खराब होने वाले हैं। रिसेंटली कुछ अफवाहें ये भी सुनने को मिली कि पाकिस्तानी आर्मी 1971 के बाद दोबारा से पहुंच चुकी है बांग्लादेश के अंदर। अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानी जो है वो खड़ी कर सकती है, या चुनौती जो है वो आपकी खड़ी कर सकती है। तो देखना होगा, आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स यहाँ पे देखे होंगे जो मेंशन किए गए हैं। ये आपके चिन्मय दास थे, उसके बाद ये कुछ इमेजेस थी। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम कहाँ पूछें। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एग्जाम टॉक्स सर्च करें, चाहे आप टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सर्च करना है क्या, एग्जाम टॉक्स। और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो भाई सब्सक्राइब करो, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करो, ठीक है, ताकि आपको समय समय पे अपडेट जो है वो मिलती रहे। कुछ अपडेट ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं लेके आई जा सकती, वो आपको इंस्टा पे मिलेंगे या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है। साथ में अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशन है आपके मन में, एग्जाम टॉक्स को आप अगर देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और साथ में एक चीज और, वो क्या, 2 चैनल और हैं, एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स और एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव, उनको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।